हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 का एग्ज़ाम हो गया है और अभी हमारे जितने भी साथी जो एग्ज़ाम दिए हैं, देखिए सभी अपेक्षा कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। नेशनल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये जो सर्वे चल रहे हैं, बहुत सारे सर्वे चल रहे हैं। अब नेशनल मीडिया पर जो सर्वे आता है उसमें क्या होता है कि एक जनरल कट ऑफ दी जाती है। जैसे आज भी हमने देखा था, एक बहुत बड़े चैनल पर कट ऑफ देख रहे थे और उसमें बताया जा रहा था कि जनरल का कट ऑफ जो है वो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 75 तक रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि एसएससी कांस्टेबल जीडी स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, राज्यवार केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार वैकेंसी होती है, और जो खाली वैकेंसी रह गई वो दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती। राजस्थान का कैंडिडेट अरुणाचल से भर्ती नहीं हो सकता। यदि गलती से भर्ती भी हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। यदि फाइनल रिजल्ट में नाम भी आ गया तो ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या होगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डोमिसाइल स्टेटस के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। ये जो 75 तक जो बताया जा रहा है, देखिए ये उन स्टेट के बारे में हम बात कर सकते हैं जहां पर कट ऑफ ज़्यादा रहती है। कौन से वो स्टेट हैं? यदि हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जहां पर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पढ़ाई का माहौल ज़्यादा है, फ़ौज में भर्ती होने की ललक ज़्यादा है, कोचिंग क्लासेस ज़्यादा हैं, तैयारी करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं और तैयारी करवाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ की कट ऑफ हाई रहती है। कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर वैकेंसी खाली रह जाएगी? कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वैकेंसी खाली रह जाएगी? पिछला 2018 का भर्ती था, उसमें भी खाली रह गई थी। कुछ कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, वो कमेंट्स हम यहाँ शेयर करेंगे। देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप 24 घंटे चालू रहता है। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा हमने दिया ही इसीलिए है कि आपका कोई भी पॉइंट है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, देखिए दोस्तों, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी यदि आपका स्लिप हो गया है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आप दोबारा रीसेंड कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, आपके मेडिकल के पॉइंट आप लोग शेयर करते हैं, वो ऑपरेटर को नहीं जानकारी होती है। अब आप लोग तो ये सोच के मेडिकल के पॉइंट शेयर कर देते हैं कि यहाँ पर हर समय खुद मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, ऐसा नहीं है। या डॉक्टर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है कभी भी व्हाट्सएप पर हमारे पास। अब आइए यहाँ पर हम कुछ कमेंट्स आपके डिस्कस करते हैं। 166 सेंटीमीटर हाइट में कितना वेट मांग रहा है? इसके लिए रियाज आपको बता दें कि आपको हाइट वेट चार्ट जो है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर आप शेयर कर दीजिए। आपको एक मैसेज आप शेयर कीजिए, आपको हाइट वेट चार्ट मिल जाए। राजस्थान वालों का फिजिकल कब है? ये आसाम राइफल के बारे में बात कर रहे हैं। अटेम्प्ट, अब ये देखिए विवेक का जो कमेंट है, यूपी का विवेक ने रिस्क लिया है यहाँ पर कि अटेम्प्ट 95 किया है, ईडब्ल्यूएस से हैं और करेक्ट 80 है, तो इनका बिल्कुल फुल चांस है। इनको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो 95 किया है, इसमें एक्यूरेसी से इनका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अब 80 जो है, करेक्ट 80 जो है वो कम भी जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी एग्ज़ाम में आप करते हैं वो सही ही करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करेगा। गलत तो वो बाहर आने के बाद हो जाता है। राम राम। बिल्कुल लाइव क्लास हम आपके लिए करना कोशिश करते हैं, लाइव सेशन, लेकिन आज कुछ कमिटमेंट की वजह से हमें ये रिकॉर्डेड सेशन आपको देना पड़ रहा है। यूपी नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस 77 और 55 से 60 है, तो बिल्कुल चांस है आपका, फुल चांस है आपका। नक्सल एरिया से हम बात करें यूपी की, देखिए यूपी का बता दूं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूपी की है। फाइनल रिजल्ट आ गया था मेरा रोल, ये दिल्ली पुलिस का कमेंट है एक्चुअली, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सर मैं आसाम से हूँ, मेरी ओबीसी कैटेगरी है, 45 प्लस आ रहा है, क्या सिलेक्शन होगा? बिल्कुल मंजीत कुमार, आपका फुल चांस है। लेकिन आसाम में एक प्रॉब्लम एनेक्जर 8 का जो होता है वो ना हो आपके साथ, बिल्कुल आपका आपका चांस है, फुल 100% चांस है आपका। मैं राजस्थान एसटी कैटेगरी हूँ, 75 किया है, 7-8 रॉन्ग है। ये जो है जर्नल जो
ट्रेंड है वो यही चल रहा है कि 75 किया है, 72 किया है, 70 किया है। 70 से लेके 80 के बीच में कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने किया है उनका 7-8 रॉन्ग हो रहा है, 5-6 रॉन्ग हो रहा है। अब कितना एग्जैक्ट होगा, कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं देखिए जो कहते हैं कि मैंने 71 किया है और एग्जैक्ट जो मुझे आ रहा था वही किया है, ऐसे लोग भी हैं। तो एक्यूरेसी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। अब शिफ्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में उनको फ़ायदा हो जाएगा। 86 अटेम्प्ट किया है, 82 करेक्ट। यूपीएससी बुलंदशहर से हैं तो 82 करेक्ट यदि आपका है तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी कीजिए रोहित, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 65 से 70 ईडब्ल्यूएस यूपी से, ये भी बिल्कुल ठीक है। जम्मू से हूँ, मैंने टैटू बनाया है हाथ पर ओम का, क्या मेडिकल में अनफिट कर देंगे? देखिए सागर भगत, आपका टैटू जो है वो राइट हैंड पर है और सैल्यूटिंग हैंड है राइट हैंड। अब यदि सैल्यूट करते समय वो दिखाई देता है तो बिल्कुल अनफिट कर देते हैं उसमें, उसको आप रिमूव करवा लीजिए, रिमूव करवाना ही बेहतर रहेगा। यदि हैंड के पीछे की तरफ है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि यदि टैटू है तो आप उसको रिमूव करवा दीजिए। झारखंड से ओबीसी 60 मार्क बन रहा है। निसार, बिल्कुल आप भी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, ओबीसी झारखंड कम नहीं है, मार्क्स बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अब ये जो कमेंट जो आप लोग करते हैं, देखिए ये कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं। बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते हैं। उत्तर प्रदेश नक्सल 64 होगा, फाइनल कट ऑफ से बाहर हूँ, अब की बार 64 होगा। अब ये देखिए फाइनल कट ऑफ से बाहर यानी कि मेडिकल हुआ है, तो जो हमारे अब यूपी का कट ऑफ कितना था नक्सल का, आप खुद देख सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट नक्सल से कितना था। तो मैक्सिमम हमारे साथी जो पिछली बार भर्ती में आउट हो गए थे उनका जो है वो स्कोर जो है वो जहाँ ज़्यादा कट ऑफ रहती है उन स्टेट की यदि हम बात करें। अब ये देखिए आई एम यूपी मेरठ से मैंने 90 अटैम्प्ट किया है। अब 90 अटैम्प्ट ज़्यादा कर दिया आपने, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं राहुल आपने रिस्क उठाया है और वो रिस्क जो है वो आपका नुकसान कर सकता है। मैं यूपी से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 75 अटेम्प्ट किया है, 70 राइट है। अब 75 अटेम्प्ट किया है और 70 राइट है, यहाँ फिजिकल की तैयारी के लिए हम बोल सकते हैं। लेकिन 90 किया है और 70 राइट है तो वो 70 राइट एक्चुअली 70 में भी कम निकलेगा वो राइट। क्योंकि ऐसा है, हम तो हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, एग्ज़ाम देके तुरंत बाद एक कैंडिडेट फ़ोन करता है, CISF की मैं बात बताता हूँ आपको, CISF ट्रेड्समैन की, कि एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर मेरा 90 प्लस हो जाएगा, कि मेरा 100% 90 प्लस हो जाएगा। फिर बाहर आके जैसे जैसे वो आंसर की मिलाने लगे, क्योंकि ऑफलाइन में पेपर साथ में दिया है, मिलाया तो 80 ही बना, 81 बना। 81 पर वो कैंडिडेट जो है लास्ट सेलेक्ट हो गए। यदि एक नंबर और नहीं आता तो आउट हो जाते। 72 अटेम्प्ट, 65 प्लस करेक्ट। यूपी ओबीसी फिजिकल के लिए नंबर बिल्कुल आ सकता है, मोहम्मद आरिफ आपका नंबर आ सकता है। 74 अप्रोक्स आएंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग ओबीसी 74 अप्रोक्स आएगा तो रा स्कोर है ये ओबीसी यूपी। अब इसमें आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना फ़ायदा आपको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, उस पर भी डिपेंड करेगा। उड़ीसा 72 अटैम्प्ट, देखिए यहाँ पर उड़ीसा 72 अटैम्प्ट, गौरांग जैना ने भी रिस्क उठाया, 55 ही राइट है। अब 55 से भी कम ही राइट होगा, ये बता देता हूँ आपको कि जब फाइनल आंसर किया जाएगा उसमें, क्योंकि जो ज़्यादा अटैम्प्ट किया और अभी जो देखिए कितने नंबर का गैप पड़ रहा है, यहाँ पे 17 नंबर का गैप इनको पड़ रहा है। तो ये गैप जो है, और ये गैप अब की बार सबसे ज़्यादा नुकसान कर देगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार हो रही है। जय हिंद सर, मैं 64 अटेम्प्ट किया हूँ, 4-5 रॉन्ग है और मैं उड़ीसा से हूँ। 64 4-5 ही रॉन्ग है। उड़ीसा यूआर कैटेगरी आपका फुल चांस है। उड़ीसा का कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा नहीं रहता, नक्सल इफेक्टेड एरिया भी है। मेरा 65 है, 60 सही होंगे। मैं यूपी से हूँ, ईडब्ल्यूएस नाम से यदि ये फीमेल कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर सकती हैं। 62 नक्सल एससी, लेकिन यहाँ पर आपने स्टेट नहीं बताया कौन सा स्टेट है। यदि 62 नक्सल एससी, नक्सल के हिसाब से यदि हम नक्सल स्टेट्स के हिसाब से देखते हैं तो किसी भी स्टेट का है तो सुरक्षित स्कोर है वो। सर मेरा एसएससी जीडी में 56 क्वेश्चन ठीक है,
यूपी से ओबीसी एस यूपी से एससी कैटेगरी, सर क्या करूं, रनिंग की तैयारी करूं या नहीं। देखिए 56 क्वेश्चन ठीक है, अब आपने कितना किया है, नॉर्मलाइजेशन में कितना प्लस होगा। यदि 56 मार्क्स की यदि हम बात करें तो 56 मार्क्स तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो बढ़ जाने के चांस हैं। तो आप तैयारी कीजिए। और रनिंग के लिए तो देखिए हम इसलिए आपको बोलते हैं कि रनिंग की तैयारी कीजिए, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रनिंग के लिए, आपको 30 डेज से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब 30 डेज में आपका रनिंग का तैयारी नहीं हो पाएगा, इसलिए यदि आपका स्कोर जो है वो ऐसा लगता है कि एक एवरेज स्कोर भी बन रहा है, तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ये राजस्थान में कितनी जाएगी ओबीसी गर्ल्स की कितनी जाएगी, तो देखिए 60 प्लस तो अपन मान के चलें, क्योंकि राजस्थान में वैकेंसी के अकॉर्डिंग तैयारी का जो माहौल है वो ज़्यादा है। एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2021, 71 अटैम्प्ट, 10-12 गलत हो सकते हैं एससी के। अब 10-12 गलत हो सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो है 10-12 गलत हो सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर जो है अब की बार जो है नुकसान कर जाएगा, बहुत सारे हमारे साथियों का उलटफेर कर देगा। क्योंकि आपकी शिफ्ट में आपने कितना अटेम्प्ट किया, अब आपका कितना बन रहा है, यानी कि आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब तुक्का लगाया है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी हो जाए। अब ये देखिए एक जो कॉमन मिस्टेक जो हमारे साथी हैं वो, सर मैं यूपी लखीमपुर बॉर्डर से हूँ, मेरा एग्ज़ाम 29 को लखनऊ में 3rd शिफ्ट में था, मेरे मार्क्स 75 राइट है, मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मेरे फॉर्म में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एसएससी जीडी 2018 में भी ये कैंडिडेट्स के साथ में प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से उनको आउट होना पड़ा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बोर्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका डोमिसाइल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपका। अब सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, अब कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है, अब इस कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो आउट हो गए। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में भी ये प्रॉब्लम हुआ। यूपी का ओबीसी से हूँ, नक्सल एरिया से बिलोंग करता हूँ, 54 अटैम्प्ट किया है, 50 सही है। अब नक्सल से ओबीसी तो देखिए 50 सही, अब कितना आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये स्कोर तो कम है दीपू, हम आपको निराश नहीं करना चाहते, लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं है। राइट हैंड में ओम का टैटू है, वो चल जाएगा क्या? राइट हैंड में कहाँ पर है टैटू? सैल्यूट करते समय यदि टैटू दिखाई देता है तो नहीं चलेगा, और यदि हैंड के पीछे की तरफ यानी पाम के पीछे की तरफ है तो वो चल सकता है। लेकिन यदि सीएपीएफ की आप भर्ती देख रहे हैं तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप उस टैटू को रिमूव करवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान से एससी 74 किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गलत होंगे। राजस्थान से एससी 74 किया है तो रनिंग कर सकते हैं आप बिल्कुल। एमपी से कैलाश यादव ओबीसी से 74 क्वेश्चन किया है, 68 से 70 के बीच सही है। 23 नवंबर 3rd शिफ्ट कोई चांस है क्या फिजिकल होने का? अब ये देखिए, ये जो कैलाश ने जो किया है, मैथ में इन्होंने 20 किया है, रीजनिंग में 23 किया है, हिंदी में 24 किया है और जीके में 7 ही किया है। ये जर्नल ट्रेंडिंग है, ये बिल्कुल सही स्कोर इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। और अधिकतर जितना भी हमारे तैयारी वाले साथी हैं जिन्होंने अपना किस सब्जेक्ट का कितना किया है वो, यानी कि यहाँ पर इन्होंने रिस्क नहीं उठाया। देखिए जीके में इन्होंने रिस्क नहीं उठाया, यानी कि जो इनको कन्फर्म आ रहा था वो ही किया है। अब कोई ये कहता है मैंने जीके में 20 किया है तो इसका मतलब उसने रिस्क उठाया है। जीके में अधिकतम कितना है? 10-12 मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी तैयारी वाले हमारे साथी जो पिछली बार भर्ती में 0.00005 इस तरीके से मार्क्स से आउट हुए हैं, वो भी जीके वाला जो पोर्शन है उसमें तो बिल्कुल ठीक है। मैथ में देखिए, मैथ में भी इनका बिल्कुल ठीक है, आपका पूरा चांस है। और जो जर्नल स्कोर जो आ रहा है वो लगभग ऐसा ही आ रहा है। अजय कहते हैं कि सर आपने इन्फॉर्मेशन अच्छा दिया, बट आपने कहा कि री मेडिकल नहीं मिलता है और बाद में कहा कि सभी अनफिट को री मेडिकल नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि री मेडिकल जो पहले जो 3 से 4 महीने का समय मिलता था वो नहीं मिलता है, अब आपको 24 आवर्स मिलता है। और 24 आवर्स भी नहीं मिलता है यदि आज आपको अनफिट किया है शाम को 8 बजे 7 बजे, जब भी आपको सर्टिफिकेट दिया है उसके बाद कल, यानी कि 12 घंटा ही मिलता है एक तरह से देखा जाए तो। और यदि कोई हॉलीडे आ जाता है बीच में तो वो आपको समय मिल सकता है।
मेरी हाइट दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर पूरी है, तो एसएससी जीडी में पूरी हो गया। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, जेएसबी फैमिली किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि पूरा पूरा है तो हो सकता है कम भी कर दिया जाए, लेकिन यहाँ कम कर दिया जाए तो आपके पास एक आधार ये बनता है कि आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि मेरे को दिल्ली पुलिस में, लेकिन आपका दिल्ली पुलिस में 170 किया है तो इसका मतलब पूरा पूरा हाइट है, तो आप थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, और थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको कुछ खड़ा रहने का स्टैंडिंग पोजीशन, आपका पोस्चर क्या है उसका टेक्निक भी बता देते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। एसएससी जीडी कोर्ट केस से मेडिकल फिट सीआरपीएफ लोगों का ज्वाइनिंग कब होगा? ज्वाइनिंग हो रहा है बिल्कुल, 30 जून तक जिनके कोर्ट केस के ऑर्डर हो, कोर्ट केस से जिनके मेडिकल हुए थे उनके ज्वाइनिंग आ रही है और आ जाएगी आपके भी। 78 के 63 कट करने के बाद है, एससी यूपी से हूँ तो ठीक है। शिवम कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा एग्ज़ाम 14/12/2021 को हुआ, सेकंड शिफ्ट में मैंने 79 अटैम्प्ट किया है, 60 तक सही है। ये बिल्कुल ठीक है कि फिजिकल के लिए दिलासे की बात नहीं है। अभिषेक देखिए, आपका जो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको फुल चांस है आपका, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मेरा एसएससी जीडी में 56 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस मनीष आपका कौन सा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। मेरा 70 आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यूपी नक्सल, यूपी नक्सल से 70 आ रहा है ईडब्ल्यूएस, तो चांस है, पूरा पूरा चांस है। मैं आसाम से हूँ, कैटेगरी ओबीसी, अटेम्प्ट 55, नेगेटिव 42-43, बिल्कुल सही है। आप भी रनिंग की तैयारी करना चाहिए। अरुण रॉय, मैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 55 अटेम्प्ट किया हूँ, 5 या 7 गलत हो सकता है। आप भी बिल्कुल, शुभदीप पांडे, आप भी रनिंग शुरू कीजिए, आपका भी चांस है। मैं वेस्ट बंगाल से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वेस्ट बंगाल में हमारा बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा है। 55 किया हूँ, 10 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में था, ओबीसी सर्टिफिकेट भी है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है। सैफ आप रनिंग कीजिए, आप बिल्कुल सेफ हैं। सैफ जो है वो बिल्कुल सेफ है। 5 नंबर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको, एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है। महाराष्ट्र एसटी कैटेगरी फीमेल 50 किया है, तो क्या हम रनिंग, अब 50 किया है तो आपका कितना, आपका आपने एक आइडिया हमें ये नहीं दिया महाराष्ट्र आर्मी गर्ल की आपका कितना सही हो सकता है। आपका 50 किया है, 45 तक भी यदि आपका ठीक हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। झारखंड का भी करेंगे, सभी स्टेट के करेंगे। सर एमपी से 77 किया है, 2 या 3, अब देखिए ये 2 या 3 वाले गलत वाले जो हैं बहुत हमारे साथी ऐसे हैं। 77 किया है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इनकी, 2 या 3 गलत है, यानी कि जीके में इन्होंने बिल्कुल 7 से 10 क्वेश्चन किया है। और वही कैंडिडेट्स हमारे जो है वो ये 75 77 इस तरीके से जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं। 80 तक आपका चांस है, रनिंग शुरू करें, आप बिल्कुल करें। यूपी से हूँ, 86 किया है ईडब्ल्यूएस, अब 86 किया है, 12 से 15 गलत हो सकता है, ये यहाँ पर रिस्क ज़्यादा उठा लिया। 86 करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। यदि आप ये कहते कि मैंने 75 किया है, 2 या 3 गलत हो सकता है, वहाँ पर चांस अच्छा था, लेकिन यहाँ ज़्यादा गलत हो गया। अब इसमें गलत जो है 12 से 15 जो है वो 20 तक भी गलत जा सकता है, लेकिन फिर भी आपका ठीक है, आप रनिंग कर सकते हैं। मैं एमपी से हूँ, ओबीसी से 72 अटेम्प्ट किया है, 55 सही है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट जो है उसमें मेल फीमेल भी आप साथ में लिख दें तो अच्छा रहेगा। ये नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल कैंडिडेट है। ओबीसी से 72, अब 72 और 55 सही है। अब 55 सही है, अभी आप 55 सही है, आपने आइडिया लगाया है 55 सही है, लेकिन देखिए जब आंसर किया आएगा तो मैं बता दूं आपका 50 ही सही होगा, क्योंकि ये गैप जो है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करते हैं उतना ये गैप बढ़ता जाता है। और ये एसएससी जीडी में ऐसा भी होगा कि 60 या कैंडिडेट ने 60 किया वो भर्ती हो जाएगा, 80 किया और 60 सही है वो आउट हो जाएगा, ऐसा भी होगा इसमें। 60 ही किया और 60 का 60 जो एग्जैक्ट है वो ही किया है। जीके में चाहे 5 ही क्वेश्चन किया है। एससी कैटेगरी राजस्थान से 88 मेल 10, अब 88 में भी देखिए आपने 10 जो है आप रिस्क उठाए हैं, आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन रिस्क उठाया है आपने।
लेकिन SC कैटेगरी है तो आप ठीक है, आप बिल्कुल चांस है। निम्बाराम आप तैयारी कीजिए। आप छत्तीसगढ़ नक्सल 70 क्वेश्चन किया है, 55 आ रहा है। मैक्सिमम यही है, यही स्थिति है। जो 70-72 किया है तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या 55 आ रहा है। अभी ये 55 से मैं बता देता हूँ आपको कि जब मार्क्स आपका आएगा तो 55 से कम रहेगा वो, क्योंकि रिस्क उठाया है आपने यहाँ पे। और ये एग्ज़ाम जब जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ रिस्क नहीं उठाना है, विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके लिए इतने वीडियोस बनाए बहुत सारे चैनल पे, जो एक से एक बड़े बड़े चैनल हैं, जो क्लास करने वाले चैनल है, उन्होंने भी ये बताया कि रिस्क नहीं उठाना है, जो एग्जैक्ट आपको कंफर्म आता है वही करना है। हमने भी यही बताया था कि रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कैलकुलेटिव रिस्क उठाना है। क्योंकि मैथ में लेंदी कैलकुलेशंस थे, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी। आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सा यूटी से हैं, क्या कैटेगरी है, बॉर्डर एरिया है, जर्नल एरिया है, ये सब भी साथ में बताएं। अपने कमेंट्स जो हैं आप हमें भेजिए। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मेडिकल के बहुत सारे मैसेज हमारे पास आते हैं। फिर हमारा नंबर जो है यहाँ शो कर रहे हैं, झारखंड से हूँ 78 अटेम्प्ट किया हूँ, 70 के आसपास मार्क्स आ जाएगा। 70 के आसपास झारखंड आ जाएगा तो आप बिल्कुल, इन्होंने देखिए कैटेगरी नहीं बताया है, लेकिन हम यदि जर्नल कैटेगरी भी यदि मानते हैं तो भी ये रनिंग कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीसी यदि आपको है तो वो भी बताइए। कुछ हमारे साथी ये जानना चाहते थे कि स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट के मार्क्स होते थे 2010 से पहले कांस्टेबल की भर्तियों में होते थे, लेकिन एनसीसी डायरेक्टरेट ने तो ऑर्डर करवा लिया कि एनसीसी का मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं करवाया। तो स्पोर्ट्स को अभी मिलना चाहिए बोनस, लेकिन स्पोर्ट्स का कोई बोनस नहीं है। एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो एसएससी जीडी में सिर्फ और सिर्फ एनसीसी के मार्क्स हैं, और वो भी कितने मार्क्स हैं। यदि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मिलेगा, बी है 3 मिलेगा, ए है आपको 2 मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी आपने ऐड करवाया है उसमें तो आपको मिलेगा। कुछ हमारे साथी ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, लेकिन कंप्यूटर से जो फॉर्म फिल किया था कंप्यूटर ऑपरेटर ने, उसने गलती से मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट शो नहीं किया। ये गलती जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं मानी जाएगी, ये आपको इग्नोरेंस, अज्ञानता जो है वो आप वहाँ नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, कट ऑफ कम रहेगा। कितना रहेगा, एग्जैक्ट क्या रहेगा, वो स्थिति जो है वो आप लोग कमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एवरेज स्कोर आपका बन रहा है, रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। मेडिकल में कोई यदि ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आपको 6 महीने का आपको सर्जरी वाले पॉइंट हैं कि 6 महीने पुरानी सर्जरी फिट हो जाती है, हॉर्निया, अपेंडिक्स, बॉडी ओपनिंग सर्जरी इस तरह की है, पाइल्स है, तो उसके लिए पहले से ही ट्रीटमेंट लेकर तैयार रखना है। डीएनएस है तो 30 डेज पुराना डीएनएस फिट हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस है तो भी यदि CP4 है तो आप उसको प्रैक्टिस करके CP3 कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार मेडिकल में जाएंगे, आसाम राइफल में अभी ऐसा ही हो रहा है कि हमारे साथियों को मेडिकल के लिए समय नहीं मिल रहा, रिटर्न और उसके तुरंत बाद मेडिकल हो रहा है। 2 दिन का समय मिल रहा है, रिटर्न होने के बाद 2 दिन में मेडिकल आ गया। तो कलर परसेप्शन भी अपना चेक करवाएं एक बार, अपना आईसाइट जो है वो भी चेक करवाएं। मेडिकल की वजह से आप यदि लास्ट मोमेंट पे आप आउट हो जाते हैं तो वो देखिए आपके लिए और आपके परिजनों के लिए, आपके गुरुजनों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी, आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं तो वो स्थिति बहुत ही निराशाजनक होती है कि एक छोटा सा पॉइंट जो है, ब्लड प्रेशर जैसा पॉइंट है, उसकी वजह से हम आउट हो गए। तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है, जिसमें 4 डॉक्टर्स के द्वारा आपका चेकअप पूरा, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट टेस्ट जैसा फोर्स में होता है वैसे आपका डायग्नोसिस होता है। और उसी के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधा है, यदि एक्सरसाइज का कोई पॉइंट है तो वो भी फिजियो गाइड कर देते हैं। तो यदि कोई ऐसा पॉइंट के लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। फिजिकल में नहीं रहना है और मेडिकल जो है उसमें भी अनफिट नहीं होना है। जय हिंद।